औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपकी MCQs की क्लास चैप्टर 1 के MCQs आप किस तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो कुछ अहम चीज़ें जो हमारे पेपर में MCQs के हवाले से उसको डिस्कस करते हैं चैप्टर 1 के लिए। सबसे पहले हम सेट्स से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सेट्स में जो है वो सबसे पहले आपको सबसे पहले नंबर याद रखने हैं कि हमारे पास जो नेचुरल नंबर होते हैं और होल नंबर होते हैं, ये एन से इंडिकेट होते हैं, ये डब्ल्यू से होते हैं। होल नंबर जो है होल से 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 और आगे डॉट डॉट चलता जाएगा, ठीक है। तो जब आपसे MCQs में पूछा जाए होल नंबर तो कहाँ से स्टार्ट होंगे? 0 से। और जब आपसे पूछा जाए नेचुरल नंबर तो नेचुरली चीज़ें 1 से होती हैं, नेचर में 0 कुछ नहीं होता है। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होंगे 1 2 3 से, ठीक है भाई। फिर आपसे जहाँ तक भी जा रहे हैं 1 2 3 4 सो ऑन, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपसे पूछा जाएगा प्राइम नंबर क्या होते हैं तो 1 2 3 4 नहीं होगा क्योंकि 4 डिवाइड हो जाता है, 5 7 11 13 ये इस तरह आगे चलता जाएगा। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होते। इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं तो कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो डिवाइड होते हैं 4 6 8 10 12 14। क्लियर ये बात है। नेचुरल नंबर 1 से, होल नंबर 0 से, प्राइम नंबर 1 2 3 जो डिवाइड नहीं होते, जो डिवाइड हो जाते हैं वो हो जाते हैं कंपोजिट नंबर। उसके बाद हमारे पास ओड नंबर और इवन नंबर। ओड नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 3 5 7। ओड नंबर हमारे पास होते हैं 1 3 5 7 1 3 5 7 1 3 5 7 9 और इवन नंबर हमारे पास 0 2 4 6 8 10 ये आगे चलते जाएंगे। ये बात क्लियर, ठीक है भाई। ये हो गए नंबर हमारे, ठीक है ना। तो ये टाइप्स ऑफ नंबर है, ये हमारे MCQs में पूछे जाते हैं, 9th में भी और मैट्रिक में भी, दोनों में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये पहली वाली बात हमारी यहाँ पर ख़त्म हो गई कि ये नंबर्स हमारे पास पूछे जाते हैं। और ये आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में बुक में पेज नंबर 1 पे भी ये चीज़ आपको मिल जाएगी लिखी हुई नामों के साथ। तो आप बुक में जाकर इसको आसानी से देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको दूसरी चीज़ आपको ये बताते हैं कार्टीजन प्रोडक्ट। कार्टीजन प्रोडक्ट होता है A क्रॉस B, ठीक है ना। तो कार्टीजन प्रोडक्ट होता है A क्रॉस B और मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो A क्रॉस B का सवाल जो है हमारे पास जो मौजूद होता है तो इसमें आपसे पूछा जाएगा कि कार्टीजन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो कार्टीजन प्रोडक्ट को ये है, कार्टीजन प्रोडक्ट, किसी भी चीज़ का कार्टीजन प्रोडक्ट लिखना हो तो उन दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी उन दोनों सेट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा? मतलब A प्लस बी कार्टीजन प्रोडक्ट नहीं होता, A माइनस बी नहीं होता, A डिवाइडेड बाई कार्टीजन प्रोडक्ट नहीं होता। कार्टीजन प्रोडक्ट क्या होता है? A मल्टीप्लाई बाई। क्लियर। उसके बाद है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस होता है A डब्बा B यानी A डेल B, ठीक है। ये डेल जो है, ये जो डेल्टा है, ये जिस नंबर के बीच में होता है उन दोनों को एक दफ़ा करते हैं यूनियन और इन्हीं दोनों को एक दफ़ा करते हैं इंटरसेक्शन और फिर दोनों के आंसर को कर देते हैं माइनस। दोनों को करते हैं यूनियन, दोनों को करते हैं और फिर उसके बाद करते हैं, ये आपने याद करने हैं फॉर्मूले, ठीक है। तो ये हमारे पास कार्टीजन प्रोडक्ट हो गया और हमारे पास जो है उसके बाद क्या हो गया दूसरा? A डेल बी। डेल बी को कहते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या कहते हैं? यानी ये सिमेट्री है, ठीक है। उसके बाद नंबर सिस्टम आपको बता दिया, कार्टीजन प्रोडक्ट जो है वो बार बार पूछा हुआ है, ठीक है। और इसी तरह अगर आपसे फॉर्मूले पूछे जाएं सेट्स के अंदर तो जैसे अक्सर हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम हमसे पूछा जाता है, कोऑर्डिनेट्स किस तरह होते हैं, कोऑर्डिनेट्स किस तरह होते हैं। तो आए आपको कोऑर्डिनेट समझाता हूँ। ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ये है 4 क्वाड्रेंट, ठीक है, 4 क्वाड्रेंट।
यहाँ पर x जो है वो प्लस में होता है, यहाँ x होता है माइनस में, यहाँ y प्लस में होता है और यहाँ y होता है माइनस में। थोड़ा सा इसे बड़ा बना लेते हैं ताकि आप लोगों को ज़रा क्लियर। प्लस में x, माइनस में x, प्लस में y, माइनस में y। ये है ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब ज़ीरो, सेंटर ओरिजिन ज़ीरो, ठीक है। ये सारी प्लस की वैल्यूज़ हैं, ये सारी प्लस की वैल्यूज़ हैं, ये प्लस की हैं और ये माइनस की हैं, ठीक है। यानी आप ऐसे समझना 1 2 3, 1 2 3, -1 -2 -3, -1 -2 -3। अगर मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, अगर मैं यहाँ पर मौजूद हूँ तो एक वैल्यू मेरी 3 है और एक वैल्यू मेरी 2 है, तो ये भी प्लस की है और ये भी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास x पहले लिखते हैं 3 और 2 है, तो बताइए कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। तो दोनों प्लस हैं, इधर दोनों प्लस हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे मौजूद होता हूँ तो ये मेरे पास माइनस में है, -2, और ये जो है प्लस में है। तो अगर पहली वैल्यू माइनस में आ रही है और दूसरी प्लस में आ रही है तो हम कहाँ पर हैं, सेकंड क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब अगर मैं यहाँ लाई कर रहा हूँ, नहीं 1 2 3 4 क्वाड्रेंट ऐसे होते हैं, ठीक है। तो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे आप। अब अगर मैं यहाँ पर हूँ तो इसका मतलब ये भी -2 है और ये भी -2 है। अगर दोनों वैल्यूज़ माइनस में है तो हम कहाँ पे, थर्ड क्वाड्रेंट में। और अगर मैं यहाँ पर मौजूद हूँ इधर, तो ये वाली वैल्यू x की वैल्यू जो है वो मेरे पास ये x है, x की वैल्यू प्लस में है और ये वाली वैल्यू मेरे पास माइनस में है। तो पहली वैल्यू प्लस में है और दूसरी वैल्यू माइनस में है, तो कहाँ है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब अगर मैं आपको डायरेक्ट मैं आपको वैल्यू लिख के दूँ 4 - 5, अब आपसे पूछा जाए ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ठीक है, 4 - 5, तो ये फोर्थ में आ गया। अगर मैं आपसे पूछूं 3 -3 और -2, ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। तो इस तरह आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी। ये क्वाड्रेंट वाला MCQs बहुत ज़्यादा आता है पेपर के अंदर, ठीक है। इसको देखिए ज़रा, इसे मुझे बताइए कोई बात इसमें कन्फ्यूजन है तो पूछिए, वरना फिर आपको जो है वो आगे वाली बात कोई और बताते हैं। अच्छा, अब ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा हमारे MCQs में आता है, ठीक है ना। अब अगर मैं लिखता हूँ a और मैं आपसे पूछता हूँ इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा बेटा, तो ये हो जाएगा 1/a। अगर मेरे पास लिखा है 1/x, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, x। अगर मेरे पास है a + b, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/a + b, समझ गए। वो भी तो कहता हूँ पर -1। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है a + b की पावर -1। वेरी गुड। इसे नीचे से ऊपर ले आएंगे, पावर माइनस में हो जाएगी। 1/x है, असल में इसे ऊपर ले गए ना, नीचे 1 नहीं लिखते। जैसे इसके भी नीचे 1 होता है तो हम शो नहीं करते, इसको मैंने उल्टा किया है तो 1 आया है ना। 1 कभी भी नीचे नहीं लिखते सर। एक्सेप्टेबल कौन सा, नीचे 1 होता है, एक्सेप्टेबल दोनों। वैसे ये वाला लिखिएगा, ठीक है ना। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जब भी कोई चीज़ होगी तो उसे उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। ये रेसिप्रोकल फॉर्म है, रेसिप्रोकल है कि उसको आपने रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया, तो ये हमारे पास बन जाता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है। इस बात में कोई कन्फ्यूजन, ठीक है। ये अभी हमारा चल रहा है चैप्टर 1 का। तो अच्छा, अब मैं अगर आपसे पूछूं 9, -3 इन विच क्वाड्रेंट के अंदर होगा ये, 2 - 3, ये मैंने ड्रॉ कर लिया। 9 यहाँ पे प्लस में आएगा और 3 यहाँ पे, ये आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपके पेपर में MC 10 ईयर में आई हुई हैं। ये कौन सा सेट है बताइए, ये प्राइम नंबर, वेरी गुड, प्राइम नंबर्स का सेट है, ठीक है ना।
और 0 से नंबर स्टार्ट हो रहा है वो क्या है? होल नंबर होल नंबर हो जाएंगे। कितने मिनट हुए? सर वो तो इवन भी हो सकते हैं। पॉज करो। अच्छा, अब ये है, ये थोड़ा सा जो है फ़िलहाल रट्टा लगा लीजिएगा, फिर मैं आपको ये समझाऊंगा ये किस तरह होता है। ये सेट है मेरे पास 1 3 5 7 और डॉट डॉट डॉट। ये किसके क्लोज है? एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के, मल्टीप्लिकेशन के, डिवीजन के। तो ये मैं आपको बताऊंगा ये किस तरह मल्टीप्लिकेशन के क्लोज होता है। अभी फ़िलहाल आप याद रख लीजिएगा कि अगर इस तरह आपके पास आउट नंबर लिखे हुए हैं तो इट इज़ क्लोज टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना? याद करने को कह रहा हूँ। डी मॉर्गन्स लॉ कौन बच्चा मुझे बताएगा? ए डैश यूनियन बी डैश इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या आएगा? A intersect B whole. वेरी गुड, ए इंटरसेक्शन बी होल डैश, इट इज आंसर। अब अगर लिखा हुआ होगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो यहाँ क्या आएगा? ए यूनियन बी होल डैश, रिवर्स हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो डी मॉर्गन्स लॉ हो गया। फिर पावर सेट, अगर मेरे पास पावर सेट मौजूद है, मेरे पास एक वैल्यू है 1 2 3 4 5 और मुझसे पूछा गया है कि हाउ मेनी पॉसिबल सेट्स, यानी पावर सेट की क्वांटिटी क्या होगी, तो बताइए कितने सेट बनेंगे? 1 2 3 4 5 कितने बनेंगे? आपके पास फॉर्मूला है 2 की पावर 5, 2 to the 4, 4 to the 8 to the 16, 16 to the 32. There are 32 possible subsets in the given set A. ठीक है ना? अब अगर मैं एक ये हो गया, अगर मैं एक और सेट आपको लिखकर पूछूं कि 1 2 3 4 है मेरे पास, हाउ मेनी पॉसिबल पावर सेट सबसेट, तो 2 की पावर 4, ये मेरे पास 16 आ जाएंगे। ठीक है ना? तो ये हमारे पास पावर सेट हो जाएगा। और हमारे पास क्या है इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि हर चैप्टर की आपको अलग अलग वीडियो बना के देनी पड़ेगी, वरना आपसे होगा नहीं। अच्छा भाई, अब ये हमारे पास इधर, अब ये हमारे पास दो सेट्स हैं और इसके अंदर आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए रेंज और डोमेन क्या होगी। क्या पूछा जा रहा है? रेंज और डोमेन। रेंज और डोमेन क्या होगी। तो अब अगर मैं इसकी डोमेन लिखूंगा, डोमेन इसकी सेट्स की, यानी जो मेरे पास रिलेशन जी मौजूद है, आर का मतलब फर्स्ट रिलेशन, और मैं रेंज अगर लिखूंगा इसकी, तो इसकी रेंज और डोमेन किस तरह लिखते हैं? डोमेन जो होते हैं ये हमारे पास ऑर्डर पेयर हैं, ये है ऑर्डर पेयर। तो ऑर्डर पेयर का पहला नंबर जो होता है वो डोमेन होता है। पहला क्या है? 1, दूसरा क्या है? 2, तीसरा क्या है? ये डोमेन होता है। और रेंज जो है वो दूसरा होता है, 2 3 4। अब अगर इसी तरह मेरे पास एक और कार्टेशियन प्रोडक्ट हो और वो मेरे पास इस तरह हो 1A 2B 3C, तो मेरे पास अब रेंज क्या होगी? रेंज A B C, और मेरे पास डोमेन क्या होगी? 1 2 3। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ रही होगी। ठीक है ना? अब अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आपको ये इस तरह बना के दे दें सवाल, जो मेरे ख्याल में अब तक आपके उसमें नहीं पूछा गया है, लेकिन अगर मैं आपको बनाकर इस तरह दूं कि कोई अगर पूछना चाहे कि एक सेट मेरे पास A है और एक सेट मेरे पास B है, और मेरे पास ऑर्डर पेयर दिए हैं, एक ऑर्डर पेयर है 1 2, एक ऑर्डर पेयर है 2 1, एक ऑर्डर पेयर है 1A और एक ऑर्डर पेयर है B2। अब आपसे अगर ये पूछा जाए कि इसमें से कौन सा ऑर्डर पेयर जो है वो इन सेट से बिलोंग करता है, तो ऑर्डर 1 2 नहीं, ऑर्डर पेयर होता क्या है? ऑर्डर पेयर मैं यहाँ पर आंसर ही लिख के आपको समझाता हूँ कि ऑर्डर पेयर क्या होता है। 1A जो है वो ऑर्डर पेयर होगा इस सेट से। ऑर्डर पेयर की डेफिनेशन होती है कि ऑर्डर पेयर के अंदर 2 नंबर होते हैं, फर्स्ट नंबर बिलोंग टू फर्स्ट सेट, सेकंड नंबर बिलोंग टू सेकंड सेट। अब अगर मैं इसको देखूं तो फर्स्ट नंबर बिलोंग कर रहा है फर्स्ट सेट को, लेकिन सेकंड नंबर दूसरे सेट में है, तो ये नहीं हो सकता। इसमें फर्स्ट नंबर इसमें आ रहा है लेकिन सेकंड नंबर आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। इसमें B है, सेकंड में आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता।
फर्स्ट नंबर बिलोंग टू फर्स्ट सेट और सेकंड नंबर बिलोंग टू सेकंड सेट, दिस इज कॉल्ड ऑर्डर पेयर। ठीक है ना, समझ आई ये बात? मतलब 1 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। डेफिनेशन हमने ऑर्डर पेयर की याद रखनी है। फर्स्ट नंबर बिलोंग कर रहा है फर्स्ट सेट को, सेकंड नंबर बिलोंग कर रहा है सेकंड सेट को। एक आखिरी बात बेटा, x प्लस वाई कॉमा 2 इज इक्वल टू 6 कॉमा x माइनस वाई। इधर देखें, x प्लस वाई कॉमा 2 6 कॉमा x माइनस वाई, ये लास्ट है आज का। ये पहला नंबर है और ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ये दूसरा। पहले वाले को पहले के बराबर, दूसरे वाले को दूसरे के बराबर ले रहे हैं हम। x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, y से y कैंसिल, क्योंकि एक y प्लस में है और एक कितने x हो गए 2x। 6 और 2 8 2 नीचे आके डिवाइड होगा 8/2, तो x की वैल्यू 4 हो गई। 4 क्योंकि यहाँ पर आपसे पूछेंगे x की वैल्यू बताएं। अब ये एक इक्वेशन में ले रहा हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। x की वैल्यू क्या आई 4, x की जगह पे रखें 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे, ये प्लस में है उधर जाके, 6 माइनस 4 वाई इज इक्वल टू 2। तो ये मेरे पास x और y की वैल्यू अगर पूछी जाएगी तो पहले है x 4 और उसके बाद है y। तो ये मेरे पास जो है वो x y की वैल्यू का आंसर हो गया। तो उम्मीद है ये चैप्टर 1 के MCQs आपको कुछ समझ आए होंगे। इस वीडियो को देखिए बार बार। आप बोर्ड में पेपर्स दें या अपने स्कूल्स में, तमाम बच्चे आप डिफरेंट स्कूलों के हैं, अगर जहाँ अपने में देंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके अलावा नॉर्मली आपके पेपर में कोई नहीं आता। मैक्सिमम MCQs चैप्टर 1 के आप इसमें बोर्ड में आसानी से कर सकेंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।